के नाम एसआईआर में डिलीट ना हो। तुम्हारी सरकार ने क्या किया? तुम्हारा काम था कि तुम हेल्प डेस्क बनाते, तुम्हारी सरकार का काम था कि तुम गरीबों को कागज बना कर देते। मगर आज ममता बनर्जी मगरमच्छ की आंसू रो रही है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ममता बनर्जी हो या नरेंद्र मोदी हो, उनको अल्पसंख्यक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे सुनिए, मुझे माइक की जरूरत नहीं है। मेरी आवाज आपके घर और दिल तक पहुंच चुकी है। नीम पार्टी का पैगाम बंगाल के एक मुसलमान के घर में पहुंच चुका है। ये माइक ममता बनर्जी से डरता है, मैं नहीं डरता किसी के पास। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रेलवे का मसला है। वहां पर आप देखते हैं कि बार बार कोई अंडरपास ब्रिज नहीं बनाया गया है और इसकी वजह से लोगों को तकलीफ उठाना पड़ता है। तो मैं आपसे अपील करने को आया हूं कि आप मिलकर 23 तारीख के दिन मीम पार्टी के मजलिस इस्लाम को कामयाब करिए। डरने और घबराने की आपको जरूरत नहीं है। 70 साल से मालदा, मुर्शिदाबाद, यहां की जनता को गरीब बनाकर रखा गया है। मीम पार्टी आपको आपका हक दिलाने के लिए एक इनकलाब बर्पा करना चाहती है। आप 23 तारीख के दिन मीम पार्टी का साथ दीजिए, गुड्डी पर बटन दबाइए, अपनी एडवोकेट मुस्तैद साहब मोतवारी से, ये एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं यहां पर दूसरी मर्तबा आया हूं। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं बार बार यहां पर आता रहूंगा और आपके लाइन लड़ता रहूंगा। आप ये मत समझिए कि ओवैसी हैदराबाद से आया है। ममता बनर्जी कहती है कि ओवैसी हैदराबाद से आया है, वो क्या करेगा? ममता बनर्जी, तुम नहीं जानती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जर्मनी से जो सबमरीन में बैठकर सुमात्रा को 90 दिन समंदर में जो साथ था, वो हैदराबाद का आदमी था, उसका नाम आबिद हसन सफरानी था। मैं वहां से आया हूं। ममता बनर्जी अगर किसी ने जय हिंद का नारा दिया तो उसका नाम आबिद हसन सफरानी है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथी था। ममता बनर्जी, तुम जानती नहीं हो हमारी तारीख को। तुमने बीजेपी को मजबूत किया। याद करो, 26 साल पहले यही ममता बनर्जी ने दमदम से बीजेपी के कैंडिडेट को एमपी बनाया। यही ममता बनर्जी थी जब गुजरात में बिल्किस बानो इशरत जहां को मार दिया जा रहा था या रेप कर दिया जा रहा था। ये ममता बनर्जी आरएसएस बीजेपी का साथ दे रही थी। आज ममता बनर्जी कहती है कि सांप को मत देखो, बीजेपी को देखो। ममता बनर्जी, तुम सांप बन चुकी हो। तुमने बीजेपी को मजबूत बनाया, हमने नहीं बनाया। और इन बीजेपी को तुमने मजबूत बनाया। वक्फ का काला कानून बनाया गया। तुमने बंगाल के मुस्लिम समाज को झूठा वादा किया कि वक्फ का कानून लागू नहीं होगा बंगाल में। मगर आपने देख लिया कि यही ममता बनर्जी की सरकार है। वक्फ के कानून के जरिए से हमारी जायदादों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। ममता बनर्जी हमको एक दूध देने वाली गाय समझती है। ममता बनर्जी क्या बोलती है? वो भी ममता बनर्जी क्या कहती है? मुसलमानों को कहती है कि दूधल गाय है। क्या आप दूधल गाय हैं? आप दूधल गाय नहीं है ना? आप मिष्टी दोई भी नहीं है ना? आप इंसान है ना? आप वोटर नहीं है, आप नागरिक है ना? ममता बनर्जी और मोदी आपको वोटर बनाना चाहते हैं, ओवैसी आपको नागरिक बनाना चाहता है। आप क्या बनेंगे? वोटर बनेंगे, नागरिक बनेंगे? आप क्या बनेंगे? वोटर बनेंगे, नागरिक बनेंगे? अगर आप नागरिक सिटीजन बनेंगे तो आपके हक मिलेंगे, आपके राइट्स मिलेंगे। डर कर वोट मत दो, बेखौफ होकर
मीम पार्टी को अपना वोट देकर आप अपने आप को कामयाब करिए। याद रखिए, सुजापुर से कैंडिडेट मनुल इस्लाम नहीं है, आप तमाम कैंडिडेट हैं, आप तमाम मीम हैं, आप तमाम गुड्डी पर बटन डालकर आप एमआईएम पार्टी को कामयाब करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जुल्म खत्म होगा टीएमसी का, इंशाअल्लाह टीएमसी का जुल्म खत्म होगा और 23 तारीख के दिन हर पोलिंग बूथ पर बटन दबेगा गुड्डी के ऊपर, इंशाअल्लाह ताला। तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मीम पार्टी जिंदाबाद, मीम पार्टी जिंदाबाद, मीम पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके पास आया हूं, आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि आप